हमारे हिंदी अकादमी के सचिव और अपर सचिव भाषा श्री बी आर टमटा जी मंच पर मौजूद हैं और आज ही उत्तराखंड भाषा संस्थान के निदेशक के रूप में श्री रणवीर सिंह चौहान जी ने कार्यभार ग्रहण किया है। मैं अपने दोनों अधिकारियों से प्रार्थना करता हूं कि वो माननीय श्री प्रकाश पंत जी कौशल और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक हार नहीं मानूंगा और पुष्प दंडिका देकर उनका सम्मान करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें कि उन्होंने इस समारोह में आने का समय निकाला है और हमेशा ही हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जैसा माननीय प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी का और हमारे माननीय भाषा मंत्री जी का संकेत है कि आज का दिन कवियों को सुनने का दिन है। मंत्री जी और माननीय मुख्य अतिथि जी, उनका भी मैं स्वागत कर रहे हैं। श्री रणवीर सिंह चौहान जी, जैसा कि मैंने बताया कि गालिब पे उनका काम बहुत ही ऊंचे पायदान का है और वो गुलजार साहब की शिष्य परंपरा में है। उनका यहाँ निदेशक होना भविष्य की उम्मीदों को मजबूत करता है। और मैं तो इससे पहले कि हम अन्य कवियों को बुलाएं, मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख एक बात कहना चाहूँगा कि सर, हमारे बीच एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिस नगर में जाते हैं वो उस नगर के हो जाते हैं। एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ एक वो बहुत ही ओजस्वी गायक हैं, बहुत ही सुमधुर कंठ के स्वामी हैं। नैनीताल में जब आपका प्रवास रहा तो नैनीताल एंथम आपने नैनीताल का एक सिटी सॉन्ग गाया था और आज नैनीताल में मित्रों वो स्थिति है कि महिला संगीत में भी 80-80 साल की आमाएँ उसमें डांस करती हैं। तो ये किसी भी कवि की लोकप्रियता का परिचायक है। पूरे सम्मान के साथ हम श्री रणवीर सिंह चौहान जी को आमंत्रित करते हैं, अपने निदेशक महोदय को। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री जी, आज तक सर मैंने किसी कवि सम्मेलन में कोई पहला ही मेरा मतलब डेब्यू है क्योंकि लिखते तो है सर, लिखते लिखते लेकिन कभी ये नहीं, कुछ तो सरकारी नौकरी में होने की झिझक भी होती है सर कि कभी कभी कवि जब ज़्यादा ज़ोर से लिख देता है तो फिर लिखने के बाद डर भी जाते हैं कि ये पढ़ा भी जाए कि नहीं पढ़ा जाए। तो इस पर मैं, अफजल भाई हमारे पुराने मित्र बैठे हैं, हालांकि मुझे भूल गए थे, तो आज जब मिले तो उन्होंने बोला कि अरे नंबर ही आपका मिस हो गया। जैसे हम कह देते हैं कि वो फ़ोन बच्चे ने गिरा दिया था, पूरा क्रैश हो गया, अब मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ तो दिक्कत हमारी ये है कि अफजल भाई, मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ ये शेर की, मेरे होंठ सिल दिए हैं तूने, ये टांके अब तो खोल दे। मेरे होंठ सिल दिए हैं तूने, ये टांके अब तो खोल दे, बखुदा चुप रहूंगा, मेरे हिस्से का तू बोल दे। कि मेरे होंठ सिल दिए हैं तूने, ये टांके अब तो खोल दे, बखुदा चुप रहूंगा, मेरे हिस्से का तू बोल दे। और सुना है तेरे बाजार में सारे दाम तय हैं, सुना है तेरे बाजार में सारे दाम तय हैं, जो अरमा लुटे थे मेरे उनका तो मोल दे। और भी मुझसे पहले जो कवि महोदय देहरादून के, उन्होंने कुछ परवाज की बात की थी, तो मेरे कुछ एक आध शेर है परवाज पे कि मिले हैं पंख तुमको और मुझको पैर भी नहीं, कि मिले हैं पंख तुमको और मुझको पैर भी नहीं, तुम्हें परवाज मुझको ये मेरी ज़मीं मुबारक हो। कि तुम्हें परवाज मुझको ये मेरी ज़मीं मुबारक हो, और तबर्रुक है मोहब्बत का इसे संभाल के रख ले। तबर्रुक है मोहब्बत का इसे संभाल के रख ले, तेरी आंखों में पहले प्यार की नमी मुबारक हो। कि तेरी आंखों में पहले प्यार की नमी मुबारक हो। और था जुनून तुमको पा लिया तुमने जहां, लेकिन था जुनून तुमको पा लिया तुमको, था जुनून तुमको पा लिया तुमने जहां, लेकिन
तुम्हारी जिंदगी में एक मेरी कमी। मुबारक। तो क्योंकि लखनऊ में पले बड़े सर, अच्छा आज इसलिए भी लग रहा है मुझको कि हम लोग जब पढ़ते थे तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लखनऊ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी सर, और छोटी छोटी चीज़ें कभी जहन में याद रह जाती हैं। हमारी ज़िंदगी तो आगे बढ़ जाती है लेकिन यादें तो रह जाती हैं साथ में। मेरा पहला वोट जीवन का मैंने जो दिया था जब 18 की हो गई हूँ, तो तब आप इलेक्शन लड़ रहे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो ये भी एक बहुत मेरे लिए मसर्रत का विषय है कि मैं आज उन्हीं के याद में आयोजित इस कवि सम्मेलन में पहली बार कुछ लोगों को सुना पा रहा हूँ। वैसे तो मैं रहने वाला एक बहुत छोटे से गांव का हूँ, पहाड़ का रहने वाला हूँ, और एक मेरी कविता है जो मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि जो रिश्ता हम लोगों का होता है, वो बच्चे जो हम बाहर मजबूरन पढ़ने चले जाते थे क्योंकि गांव में स्कूल नहीं होता था, तो मुझे लखनऊ भेज दिया था मेरे वालिद ने मुझे पढ़ने के लिए। तो जब भी मैं वो साल में एक बार, वो जून के महीने में सर, वो छुट्टी में घर आता था 1 महीने के लिए, और तो वो कभी कभी याद आ जाता है। आज तो मेरे वालिद हैं भी नहीं, पर मुझे जब उनकी याद आई तो मैंने ये लिखा था, जो मैं अक्सर सोचता था तब कि साल में एक बार, फिर 2 साल में एक बार मुलाकात हो पाती थी, कि नाराज़ हो क्या मुझसे, जब से गया हूँ मैं गांव से तब से किस्तों में ही आ पाया हूँ। जब से गया हूँ मैं गांव से तब से किस्तों में ही आ पाया हूँ। एक पल को भी कभी मुकम्मल नहीं लौटा, एक पल को भी कभी मैं मुकम्मल नहीं लौटा। तुम तो आज भी आंगन के जोड़ पे हर साल जून के महीने में मेरी राह तकते होगे, सड़क पे नजरें बांधे मेरे मुंतजिर रहते होगे। शाम की आखिरी बस से रोज उतरती होंगी सवारियां, अपने अपने घर का रास्ता भी लेती होंगी। रोज उतरती होंगी सवारियां, अपने अपने घर का रास्ता भी लेती होंगी। तुम यही सोचते होगे सब लौट आते हैं मगर नहीं आता तो बस एक मैं नहीं आता। कांसे की थाली में आज भी माँ बना के रखती होगी गुड़ की रोटियां, कि आऊंगा तो मुझको अपने हाथों से खिलाएगी। दादा से कह के तुम टॉन्स नदी से मछली मंगवाते होगे, और लेपे हुए चूल्हे पे तुम लोहे की कढ़ाई चढ़ा के धीमी आंच पे उसको पकाने बैठते होगे। धीमी आंच पे उसको पकाने बैठते होगे, इस उम्मीद से कि मैं मंदिर के बगल से आता हुआ दिखूंगा दफतन। मगर खाने के वक्त जब अपने हाथों से सबकी थाली परोसते होगे तो मुझको याद करके मन महसूस लेते होगे। कितना इंतज़ार है ना तुमको मेरा। आज भी दोपहर में आंगन में बैठ के तुम ताश खेलते होगे, केदार दा को तुरुप की चाल चलने का इशारा करते होगे। केदार दा को आज भी तुरुप की चाल चलने का इशारा करते होगे। जो मुझको पसंद थी वो सलेटी सी कमीज तुम वही पहनते होगे। मैं जानता हूँ तुम रुके हुए हो वहीं पे, झांकते हो आज भी सुतों की ओट से, ये सोच के खुद को बहला लेते होगे कि शायद मैं नदी के साहिल पैदल आ जाऊंगा। फिर भी जब तुम तक मैं आ नहीं पाता हूँ तो ये सोच के खुद को फुसला लेते होगे, रुक गया होगा अपनी बुआ के गांव में, शायद कल आएगा। हर रोज एक कल की उम्मीद रखते हो ना तुम आज भी। और मैं आता भी हूं तो टुकड़ों में, मुकम्मल आ ही नहीं पाता। न जाने क्यों मेरा कोई ना कोई हिस्सा शहर में छूट जाता है बाबा। गांव क्या छूटा, मैं तो बंजारा हो गया। गांव क्या छूटा, मैं तो बंजारा हो गया। न पांव टिके कहीं मेरे, फिर न मन ही कहीं टिका। काश गांव जाना इतना दुश्वार ना होता, काश मेरी जान को कोई मरहला ना होता। लेकिन कोशिश जारी है और तुमसे ये वादा भी कि एक रोज जरूर आऊंगा, तुमको छेड़ने, तुमसे डांट खाने,
किसी न किसी बहाने तुमको छूने आऊँगा और फिर तुम्हारे संग देखूंगा मैं सूरज को एक पहाड़ से उठ के सिरमौर के पुष्ट में गुरूब होते। रात भर गिनूंगा अनगिनत तारे, हर शब चांदनी ओढ़ूंगा और बादे नसीम से हर सुबह वज़ू करूंगा। और बादे नसीम से हर रोज सुबह वज़ू करूंगा, फिर निहार मुंह खाऊंगा माँ के हाथों से मक्खन। और दिन चढ़े तक मैं देवदार के फर्श पे अलसाया पड़ा रहूंगा, वो फर्श जो बिछाया था कभी मेरे अजदाद ने। मैं आऊँगा बाबा, मैं आऊँगा बाबा, तुम बस मेरा ऐसे ही इंतज़ार करते रहना। अगर देर हो जाए तो नाराज़ मत होना। थैंक यू, धन्यवाद।